ঐশ্বর্য মিশ্রিত वात्सल्य का देवकी माँ यशोदा में नंद महाराज में जो वात्सल्य है वो शुद्ध वात्सल्य असल में ঐশ্বর্য मिश्रित नहीं रहा। और माधुर्य जो दो प्रकार के माधुर्य, एक माधुर्य सत्यत्व और प्रज्ञात्व। सत्यत्व भाव जो है रुक्मिणी सत्य क्या बोले रुक्मिणी सत्यभाव आदि में सत्यत्व भाव दिखता है। राधा आदि उसमें जो है परिकत्व माधुर्य है। तो जो अभी फिर आ जाए गोलोक लेकर गोलोक और गोकुल। गोलोक में गोकुल दर्शन, गोकुल में गोलोक दर्शन। तो थोड़ा लॉजिकल टर्म आपको समझना चाहिए कि दोनों एक ही अर्थ है, पर जब आप सिनोनिम एक ही हो जाता है। गोकुल कहने से गो माने गाय, कुल माने समुदाय, गो माने गोपी समुदाय। इसलिए गोकुल कहने पर वह पर गोपी समन्वित हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक रहस्य की बात भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भौमो लीला में गोलोक नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। क्या बोला? गोलोक नाम से कोई स्थान नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु गोकुल है। किंतु गोलोक कहने से एक ही शब्द से में आ जाता है। गोलोक से गोलोक, गो माने गाय, गो माने वेदस, गो माने ब्राह्मण, गो माने गोपीस है, लोक माने स्थान समूह जहाँ पर गोपी आदि निवास आदि करते हैं, उसी कहा जाता है गोलोक कहा जाता है। किंतु जब हम भौम वृंदावन में जब हम देखें, वहीं पर गोलोक नाम से कोई स्थान नहीं प्राप्त नहीं होता है। क्या बोला? गोलोक नाम से कोई स्थान है, गोकुल है, गोकुल स्थान है। गोकुल शब्द करता है जहाँ पर एक ही पर्यावाचक शब्द हो रहा है, जहाँ पर गोपी समन्वित होते जा रहे हैं, एक ही है? तो इसलिए गोलोक में गोकुल दर्शन होता है और गोकुल में गोलोक दर्शन हो रहा है अपरागित बन। किंतु इस जगत में केवल गोकुल दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए गोलोक, गोकुल और वृंदावन एक ही तात्पर्य, तीन जो एक ही तात्पर्य पर होने पर ही जहाँ पर गोलोक कहा जाता है, गोलोक के एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया, वृंदावन की परिखा व दीवार के जो है गोलोक कहा जाता है। क्या बोला? वृंदावन की परिखा या दीवार, परिखा समझते हो? जो उसकी बाउंड्री है। परिखा शब्द की अर्थ होता है, जैसे उस समय बड़े बड़े राजा लोग जब अपने महल बनाते थे, अपने सेफ्टी के लिए वो चारी तरफ जो है एक क्या नहर जैसे बना देते, नहीं नहर बनाते थे। इसे कोई शत्रु पक्ष जो है सहज में उसमें डायरेक्ट प्रवेश ना कर पाए, और उसके बाद एक दीवार भी खींच देते थे। एक तो नहर है, दूसरी है ऊंची दीवार है, फिर उसके ऊपर भी वो कुछ फिर उस तरफ। इसलिए शत्रु पक्ष के अति सहज रूप में प्रवेश नहीं था। ठीक उसी प्रकार कार्य है। गोलोक जहाँ पर होता है वहीं पर ये वृंदावन की परिखाई व दीवार माना जाता है। दो अर्थ बताया, परिखाई अथवा दीवार माना जाता है गोलोक में। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर फिर वर्णन कर रहे हैं, गोलोक में गोकुल में गोलोक दर्शन हो रहा है। तो उसमें जो गोलोक में जो है उसमें कुछ सख्यत्व भाव दर्शन होता है। क्यों?
न गोलोक में कह रहे हैं ये यद्यपि परक्यत्व है किंतु सौक्यत्व भाव भी वहीं पर कुछ प्रकाश होता रहता है। सौक्यत्व भाव इसलिए है ये राधा कृष्ण वहीं पर तो विराजमान है, नित्य मिलन आदि भी प्रकाश होते हैं। विरह की जो है कम दर्शन होता है। सौक्यत्व में विरह की विशेष महत्व दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पति पत्नी के मिलन एकत्र होने के नाते, किसी प्रकार विच्छेद नहीं होने के नाते वहीं पर विरह दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु परक्यत्व में विरह दिखाई पड़ता रहता है। वही जो उसी के कह रहे हैं, उसी के क्लैरिफाई करने के लिए फिर पुनः कह रहे हैं, वृंदावन में जो है वो परक्यत्व की माधुर्य दिखा रहे हैं, जहाँ परक्यत्व का माधुर्य प्रकाश होता है, जहाँ पर मिलन और विरह दिखाई पड़ता रहता है। समझ गए? विरह और मिलन, क्योंकि प्रेम राज्य में दो पहलू हैं, एक है मिलन और एक विरह। ये विरह मिलन लेकर के ही प्रेम जो है प्रकटित होता है। तो उसी की कहते जा रहे हैं, वृंदावन की माधुर्यता इसलिए है जहाँ पर गोपियों की परक्यत्व की माधुर्य प्रकाश होती है, और जहाँ पर परक्यत्व भाव रहता है वहाँ पर है विरह आदि। क्यों इसलिए कहते हैं परक्यत्व विषय होते, कबू मिले कबू ना मिले दई बेर घटन, आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन। शंकर है, आमियो ना जाने गोपीगण, कृष्ण शंकर है। ये मैं भी गोपियों के नहीं जानता, गोपियां भी मुझे नहीं जानती। हम लोग की जो मिलन जो होता है दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन, एक दूसरे की रूप माधुर्य आदि की गुणों आदि के एक दूसरे के द्वारा जो है वो आकृष्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर लौकिक सद्बंधवत क्रिया आदि होते हैं, तो वहाँ पर जोग माया जो है ये लीला आदि प्रकट करा देते हैं। आज समझिए, यदि कृष्ण कहें जे गोपियां तो मेरा सर्वशक्ति की प्रकाश है और तो वहाँ पर मनुष्यवध लीला नहीं होगी। इसलिए जोग में वो समस्त जो तत्व सिद्धांत की जो है वो ढक करके रखती है। जोग में करिबेक अपन प्रभावी, आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन, जोग में करिबेक अपन प्रभावी। जोग में लीला को संपादन करने के लिए ये समस्त क्रिया आदि करते रहते हैं। तो ये जो है यही वृंदावन की एक विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। तो फिर कार्य यद्यपि गोलोक में परक्यत्व है, गोलोक में परक्यत्व है, क्यों वहीं पर राधा कृष्ण ने विवाह नहीं दिखाया गया। विवाह नहीं हो करके मिलन की जो दिखाए थे उसी परक्यत्व भी माना जाता है। और जहाँ पर विधिवत वेद आदि के द्वारा मंत्र आदि के जहाँ पर ये सब कार्य होते हैं उसी भी कहा जाता है सौक्यत्व कहा जाता है। अग्नि साक्षी, लोक साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, सूर्य चंद्र तारा आदि ये सब साक्षी आदि के होते हैं। वैवाहिक जीवन जहाँ पर होता है वहाँ पर नियम आदि बना रहता है। पति पत्नी के जो है वो नहीं, समाज की एक श्रृंखला के वो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन द सोसाइटी, समाज की जो श्रृंखला आदि जो है वो रहते हैं। क्योंकि समाज श्रृंखला ही मनुष्य जीवन के आगे ले जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन समाज की जो नियम आदि है, श्रृंखला नियम के कोई जब तोड़ देते हैं तब वो विधि ये नहीं रहता है। हाँ
किंतु वृंदावन में गोपियों की ऐसे प्रेम की महात्मा बोलते जा रहे हैं, जहां पर प्रेम ही ऐसे उन्नत स्थान में पहुंच जाते हैं, वो प्रेमी समस्त जो नियम श्रृंखला के तोड़ करके ले जा रहे हैं। प्रेम में नियम नहीं होते ना। प्रेम में नियम होता है, प्रेम में नियम नहीं, प्रेम में नियम होता है, किंतु प्रेम की ऐसे एक सर्वोत्तम स्थान पर चले जाते हैं, वो नियम के तोड़ करके चले जाते हैं। जैसे समुद्र के लहरियां जो है वो भी नियम के पालन करते हैं। समुद्र में गए आपने? कब गए? देखा ना, समुद्र के लहरियां जो है, बड़े बड़े लहरियां आ रही है और लहरियां आकर के समुद्र के तटदेश के स्पर्श करके पुनः चले जाते हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं, वो तटदेश के उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। किंतु कब जब ये आ जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तब वो क्या करते हैं? तब उसके उल्लंघन करके आगे ही चले जाते हैं। तो गोपियों की प्रेम की उसी प्रकार आंधी तूफान के भांति है। प्रेम की जो प्रकाष्ठा जो दिखाते हैं गोपियों में, यही तो दिखाते हैं जो सत्य में कभी संभव नहीं है। बिना कारण या कारण से क्या बाउंड्री क्रॉस करते हैं, क्रॉस बिना कारण नहीं कारण। अरे प्रेम ही करा देते हैं गुरुदेव वो लोग नहीं करते हैं। प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, वो प्रेम ही इतने तीव्रता धारण कर लेते हैं, वो केवल प्रकृत भाव में ही संभव है। शक्यत भाव में वो उसके पालन करना पड़ता है। लेकिन पत्नी भी तो पति पे मतलब पूर्णतः आश्रित रहती है। कहाँ पे? पत्नी मतलब वो तो मर्यादा में रखे बंधा हुआ है ना, सौख्या में तो मर्यादा में बंधे हुए हैं। जहाँ पर मर्यादा रहता है वो वहीं पर रहते हैं। सीता देवी, वही राधा जी सीता जी के रूप में आई है, अपने कैसे समाज की बंधन की वो लेकर के चल रही है। यहाँ तक भी सीता जी कभी अपने पतिदेव के नाम लेकर के नहीं पुनः आज नहीं, किंतु वृंदावन में गोपियों की उसको तोड़ करके जा रहे हैं। हाँ हाँ, गोपियां गालियां देती हैं तब उनको अच्छा लगता है। ये बताए प्रेम की वो हो जाता है। एक ही वस्तु प्रेम की अपने अपने स्थिति वेग समझते हो? प्रेम की जो स्थितियां जो है लेयर्स उसकी डिफरेंट, और जैसे समुद्र की लहरियां एक के ऊपर एक भी चढ़ जाता है। वो तो दूसरी को था है। भावों की लहर है ना। और गुरुदेव एक आपने वो माधवी देवी का ये कहा, माधवी देवी के बारे में ये बताया आपने कि जब वो कृष्ण कांत दास है ना, काला कृष्ण दास जब वहाँ गए तो वो तो अपनी इच्छा से नहीं गए थे, वो उनको काला कृष्ण दास नहीं, वो जो माधवी देवी के पास जो गए थे चावल भिक्षा करने के लिए, वो छोटा हरिदास गए थे। तो वो अपनी इच्छा से तो नहीं गए थे, वैष्णव इच्छा से गए थे, और उसके बाद वो तो प्रसाद के लिए भिक्षा करने गए थे। तो उसमें अपराध क्या हुआ गुरुदेव? उसमें अपराध क्या अपराध है? स्वतंत्र इच्छा कृष्ण भगवान कब क्या लीला करते हैं और किस लीला के द्वारा क्या शिक्षा आदि देते हैं, उनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। स्वतंत्र इच्छामय कृष्ण भगवान स्वतंत्र से इच्छामय, किस लीला के द्वारा। और फिर मैंने कहा राय रमानंद के देखो, राय रमानंद के पास हम लोग गए थे। राय रमानंद के लिए महाप्रभु ने कुछ भाव इच्छा की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा क्या शिक्षा आदि देना, ये उनके ऊपर निर्भर कर। आप जो युक्ति दिखा रहे ठीक है। ये छोटा हरिदास, वो वृद्धा तपस्विनी और माधवी देवी जो
और रोज 3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम करते थे। और महाप्रभु के 3.5 में भी एक आधा भी बताया। हाँ, तो आप बताओ, तो ये शिक्षा दे रहे हैं, ये कभी वैरागी भैया करे, ये ना करे, आगे जाकर के 100 या 100 की बेकी जान बन जाए, वो दिखाते रहते। इसलिए ये हम दिखाते हैं। इसलिए यदि प्रणय राखिते चाओ गौरांगेर सने ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে करें। यदि प्रणय चैतन्य महाप्रभु की प्रेम में किसी के यदि प्रवेश करना है तो इसके प्रति ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं बद्ध जीव के हृदय में कहीं न कहीं क्या बोले अनर्थ कभी न कभी निकाल सकते, आ सकते हैं। आज में वो अनर्थ आकर के उसके नीचे गिरा दे सकते हैं। इसलिए महाप्रभु सतर्क दिला आज में। और कोई है, और कोई है एग्जांपल देके तो कैसे बद्रीव के मतलब अनर्थ वो कर देता है। वो तो कार्य है ये मात्रा सहस्रा द्विता वियुक्ता सुनो बलंग बसे वृंदावन मात्रा सहसा वैसे इंद्र ग्रामो कहते हैं जी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में है, अपने माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ और भाई के साथ नहीं मात्रा और इनके साथ कभी एकांत में बैठना नहीं चाहिए। चित्त आपके कहीं नहीं कहीं वो कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। मात्रा ससा द्विता ना विलुप्त इवन के और ये कन्या के साथ भी एकांत स्थान में बैठे तो चित्त डामाडोल हो सकता है। वैसे उदाहरण ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी नारद के लिए कह रहे, अगर एक बार विचार भी कुछ आ गया नेगेटिव, बस वो दोष लगता है। नारद जैसे व्यक्ति ब्रह्मा जी नारद आदि ऐसे महादेव के लिए भी कार्य है। स्वयं वो क्या बोले समुद्र मंथन के समय है, जितने जहर निकले महादेव जी ने सारे जहर को पान कर लिया, इसलिए नाम हो लिया नीलकंठेश्वर। और जब अमृत जब निकलने लगे हैं, सब देवता लोग झटक पड़े, असुर लोग बोले हम पिएंगे अमृत। तो उस समय भगवान असुरों के मोहित करने के लिए और देवताओं की कृपा करने के लिए एक अनुग्रह और एक निग्रह। अनुग्रह समय तो किसी कृपा करना, निग्रह माने उसकी दंड देना व वंचित करना। सो भगवान एक अनुग्रह और निग्रह है, ये दिखाते यार देवताओं की अनुग्रह करने के लिए और असुरों के निग्रह माने उनके दंड देने के है। तो स्वयं भगवान ने किया कि न उसे मोहिनी रूप धारण किया है, स्वयं इतने सुंदर सिर धारण करके और देवताओं के जो है वो पान कराने लगे, अमृत पान करने लगे, देवता लोग पान करने लगे। और ऐसे ऐसे सुंदर माधुर्य जो भाव आदि के द्वारा असुरों के मोहित करके रखे हैं। तो उसमें जो है क्या बोले वो दोनों राहु और केतु है, एक्चुअली एक ही था, दाढ़ी अलग करके 2 कर। हाँ, वो सोचने लगे हमें मिले ना मिले हमें है। वो जाकर के जहाँ पर सूर्य और चंद्र उसके बीच में जाकर के बैठ के चुप करे, बोले जब ये तो देंगे हम पी लेंगे हैं, हम अमर बन जाएंगे। था तो असुरा वो किंतु भगवान सर्वंत्र जान लिया और उनको गला क्यों थोड़ा मुँह में चले गए हो, इसलिए उसी के द्वारा
कभी सूर्य के आक्रमण कर लेते हैं, कभी चंद्रमा। इसे सूर्य चंद्र ग्रहण के दिखाया गया। अच्छा, यह तो एक कथा तो समाप्त हो गया। लोक परंपरा में महादेव के पास गए ये समाचार जो है, जैसे भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके कैसे देवताओं की कृपा की और असुरों की जय निग्रह व वंचना कर दी। तो मोहिनी रूप के बारे में सुन करके महादेव के हृदय में लालसा जगी, ये मुझे भी एक बार मोहिनी रूप दर्शन हो। और भगवान विष्णु के निकट जाकर बोले, प्रभु आप मुझे अपने जो मोहिनी रूप धारण किया उसको दर्शन कराओ। भगवान बोले, जो हो गया दर्शन करने की जरूरत नहीं है। एक बार कोई मोहिनी रूप के दर्शन करें तो मोहित हो जाए। अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे ना दर्शन करके, मोहिनी रूप को दर्शन। तो उस समय जो है देखो स्वयं भगवान ने उनको मोहिनी रूप दर्शन कर और स्वयं भूल गए। तो भगवान की ऐसे मोहिनी मूर्ति के दर्शन करके महादेव पर्यंत जो है वो तस्वीर अपने आप और अपने को भूल जाते। उसे 14 भुवन को घुमाया है। स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण करके जब दौड़ने लगे, अब उसके पीछे महादेव भी उसके पकड़ने के लिए दौड़ने और घुमाते घुमाते फिर उसी स्थान पर आकर जगन भगवान विष्णु शंख चक्र गदापद्म के रूप धारण करके, अरे मैं इसके पीछे क्यों दौड़ रहा हूँ? तो बोलो जी। तो इस लीला के द्वारा हमें शिक्षा दे देते हैं ये मोहिनी रूप में कितना शक्ति है। महादेव भी अपने आप को कंट्रोल करने। आज तो ये समझते लीला है। नारद जी की भी कथा सुना है। नारद जी एक दिन विचार करने लगे, मैंने यह जो आदि प्रश्न के द्वारा मैंने एक इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर लिया है, अपने डी करने लगे। भगवान बोले उसके शिक्षा देने, किसी के हृदय में थोड़ी सी कोई अहंकार आ जाए, भगवान क्या करते हैं? चूर्ण विचूर्ण करते हैं। तो और नारद जी भगवान के निकट जाकर के बोले, हैं प्रभु ये मैं ना एक बार जो है वो बैठे थे, क्या बोले? नारद ऋषि योगासन में बैठे थे। तब उस समय स्वयं जो है मेनका जो है स्वर्ग में सबसे सुंदरी अप्सराएं जो वो जाग गए हैं। तब जब गए तब नारद ऋषि उनके ऊपर दृष्टिपात किया। नारद जी कोई विकार नहीं हुआ। तो नारद ऋषि आकर के भगवान की ओर बोले, मैं काम के मैं जीत लिया। तो भगवान मंद मुस्कान, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने एक दिन उनकी अहंकार को दूर करने के लिए बोले, चलो मेरे साथ चलो। वो चलने लगे। प्रातःकाल में चलते भगवान ने कहने देखो नारद मेरे प्यास लग रहा, थोड़ा पानी लेकर के आओ। नारद ऋषि गए पानी लाने के लिए, और भगवान उसी समय ऐसे अपने लीला शक्ति के द्वारा ऐसे एक सरोवर बनाया। क्या बनाया? सरोवर बनाया, जिसमें अनेक प्रकार जो है कमल आदि खिले हुए हैं। जल बिल्कुल नीला है, एक कॉइन के छोड़ दिया नीचे तक दिखाई पड़ेगा है, इतने सुगंध आ रहे हैं। और वहीं पर नारद ऋषि पानी भरने के लिए गए। पहले उनके प्यास बोले, उनके प्यास लगे, मैं थोड़ा मैं पी लेता हूँ पानी। इतने पानी पीने के लिए गए, देखा और भगवान अपने लीला शक्ति और एक स्वरूप बनाया। ये सुंदर रमणीय आकर के मैं वो पानी भरने के लिए आ गई। नारद ऋषि हो गया कौन सा पानी पिए कौन सा पानी पीना है? उसके जो है सुंदर रूप माधुर्य भी पानी को पीना शुरू कर देते। और देखते उसके घुरकुटिल के जाल में वो फट गए।
हैं? बस वहीं पर पड़े रहे और उनके साथ विवाह आदि करके रहने लगे। बाल बच्चा भी हो गया नारद जी के हैं। और भगवान बोले इस कह रहे थे जो मैं जीत लिया। तो भगवान उसको समझाने के लिए फिर एक वो आ गया, क्या बोले हैं, सुनामी आ गई है। इतने बड़े बड़ी लहरियां चलने लगे और बाढ़ जैसे तत्व दिखाई पड़े। बेटा उधार चले, बेटी उधार चले और नारद ऋषि भगवान के पुकारने लगे, प्रभु है मेरे परिवार को आप रक्षा करो है। रोना शुरू कर दी। जब रोना शुरू, भगवान उसके पास आकर बोले, नारद तुमको मैंने ये भेजा था पानी लाने के लिए, पानी कहाँ है? तब नारद जी की याद आई, ये मैं किस लिए काम करने गया है। यही तो शिक्षा है। संसार में हम लोग संसार में आया किस लिए? आया थे हरिभजन के लिए, ओटन लागे कपास। इस संसार में हम सब किस लिए आया, किस लिए है? तो अब हम लोग हरि भजन करेंगे, किंतु माया की ऐसे जाल है, उसमें हम सब पड़े हुए। कृष्ण भजिवार तरे संसारे आइनु माया मद विद्य विकट समय फल रूपे पुत्र कन्या डाल भांगी पड़े। ये जो बंगला कीर्तन में लिखा है हम लोग संसार में आए हैं हरि भजन करने के, किंतु भगवान के भजन छोड़ करके हम संसार में माया की जाल में पड़े हैं। जैसे नारद जी को तो भगवान ने बताया ना, माया बहुत बलवान है। देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ज प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गीता में भगवान कहते कार्य मेरे दैवी माया, इसके लांघना माने ओवरकम करना है इतने सहज नहीं। जो कि संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाता है तब उसको जो है वो जय कर सकते। इसलिए देवी जैसा गुणों में मम माया दुरत्य मामेव ज प्रपद्यन्ते मायामीतां तरन्ति। यही संपूर्ण रूप से कैसे होते होंगे? है श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। आ गए आप लोग हैं? आप लोग की फ्लाइट किस बजे? 8 बजे। हाँ। अभी हम लोग के तो 20 मिनट। कितनी देर हुई आपको? कितनी देर हुई आपका? आधा घंटा हो गया। भगवान सिर्फ अपने भक्तों का अहंकार तोड़ते हैं या फिर सबका? सभी के सबके अहंकार तक तोड़ते हैं। हम लोग जाते हुए ना साक्षी गोपाल जी का दर्शन करते गए थे। साक्षी गोपाल जी का कब गए थे? जा रहे थे भुवनेश्वर आते से। अभी आते हुए? यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। अच्छा, दर्शन किए थे, तो उनकी कथा आपको बता दीजिए। साक्षी गोपाल आप लोग दर्शन नहीं किया? नहीं, हम सीधा आए, चले जाते। आपके दर्शन हो गए। अरे अगली बार गुरुदेव समय लेके आइएगा तो आप सारे दर्शन करा देना। साक्षी गोपाल भी करा देना और गुरुदेव तो आते ही हम समय लेके आएंगे। इस बार वो टैक्सी वाला कह रहा था लिंगराज है, वो तो इस रास्ते में हमें समय लेना पड़ेगा। पहले तो साक्षी गोपाल पड़ जाता है, जो थोड़ा अंदर में जाना पड़ेगा। फिर लिंगराज था। तो उसने बोला था तो मैंने कहा नहीं, सीधा आप हमें एयरपोर्ट पहुंचाओ, हमें लेट हो रहा है। लेट हो रहा है। नहीं, हमें भी कराया। हाँ, नहीं, मैंने टैक्सी वाले नहीं बोला, टैक्सी वाले नहीं कराया था। लिंगराज आप कर लो यहाँ पे। उस दिन आप भी नहीं थे तो नहीं बोल रहे थे, पर मैंने बताइए क्या बोल रहे हो। सीधी कथा बता दो साक्षी गोपाल। अरे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, दक्षिण देश में 2 ब्राह्मण रहते थे। एक है उच्च कोटि के ब्राह्मण, वृद्ध था, और एक ऐसा छोटा विप्र जो है निम्न कोटि के था।
वो विद्यानगर कोई ग्राम था, वहीं पर रहते थे। तो ये दोनों वृंदावन में आए दर्शन आदि करने के लिए। सारे देवालय में गए, दर्शन आदि किया। छोटा विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, वो बड़े ब्राह्मण की बहुत सेवा आदि की है। उसके सेवा में संतुष्ट होकर के बड़े ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण के बोले, देखो ये मेरा जो एक छोटी बेटी है, उनके साथ तुम्हारे साथ शादी करा दे। बड़े वाले विप्र ने बोला, बड़ा विप्र बोले, उसको वचन दिया ना, उनके वचन दिया था छोटे। अच्छा, तो बोले छोटा विप्र मनी मन विचार करने लगे, ये तो कुलीन ब्राह्मण उच्च कुल के हैं, मैं तो नीच कुल के ब्राह्मण हूँ, इसके साथ इनके बेटी के साथ कैसे मेरा शादी हो जाए। उस समय जाति प्रथा बहुत कड़क था है आज में। तो ये इनके साथ मेरा होने, तब इसमें उन्होंने छोटा ब्राह्मण ने किया कि ठाकुर जी के गोपाल के बोले, ये ठाकुर बोले यहाँ पर आप शपथ लीजिए, प्रतिज्ञा कर दी। तो बड़ा ब्राह्मण करे, अरे मेरा बेटी है, इससे क्या कौन मना करेंगे। बोले नहीं नहीं, आप है शपथ ठाकुर जी के सामने यदि कोई प्रतिज्ञा ले ले, यदि कोई कुछ हो तो ये ठाकुर जी जाएंगे साक्षी देने के लिए, विटनेस देंगे। तो ब्राह्मण ने किया कि बड़ा ब्राह्मण ने किया कि गोपाल के निकट कह दिया, ये मैं गोपाल के निकट गोपाल को साक्षी रख करके मैं कहता हूँ, ये मेरा बेटी के साथ तुम्हारे विवाह कराता। अच्छा, इसके बाद जो है वो लौट करके आए, दोनों ब्राह्मण जो है लौट करके आए। लौट करके जब बड़ा ब्राह्मण अपने परिवार लोगों के बोले, ये छोटा विप्र जो है मेरे तीर्थ यात्रा में बहुत सेवा आदि की है, मेरे जिससे मैं प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के मैं अपने बेटी के साथ इनकी विवाह के लिए मैंने बताया है। तो इस कथा सुन करके बड़े ब्राह्मण के जितने परिवार के उसे उनके बेटा और पत्नी सब बिगड़ गई। कैसे हो सकता है? समाज के एक नियम होता है? समाज के नियम होना चाहिए न? अपने अपने समाज के जैसे जैसे होते उसके साथ विवाह होनी चाहिए। और ये दरिद्र और छोटा विप्र है, इनके साथ तुम्हारी लड़की के साथ कैसे शादी हुई है? वो लोग बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तब वो बड़ा विप्र बोले, मैं तो गोपाल के निकट मैंने शपथ करके लिए बोला, गोपाल साक्षी भी है। तो बड़ा विप्र के पत्नी और उनके बेटा बोलने लगे, अरे कहाँ वृंदावन है, बहुत हजारों किलोमीटर दूर है और ठाकुर जी यहाँ से थोड़ी उधर से थोड़ी आएंगे साक्षी देने के लिए है। एक काम करते हैं, यदि वो छोटा विप्र घर में आ जाए तो उसके पिटाई करके भगा देंगे। तो ऐसे करते 1-2 महीने हो गया, बड़ा विप्र जो है कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया। छोटा विप्र एक दिन उनके घर में आ गए, बोले भाई तुमने तो कहा तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने के लिए है। इस कथा को सुन करके उनके बेटा और बहू जी उसके पिटाई करके भगा दी। तो ग्राम पंचायत में वो शिकायत की, पंचायत हुई, लोगों को बुलाया, गांव के मुखिया को बुलाया, भाई देखो ये ऐसे है। इन लोगों ने बड़े विप्र के जो है ब्राह्मण के जो है उनके पत्नी और उनके बेटा वो कहले ये सब झूठ मूठ है। यहाँ तक भी हमारे पिताजी के जो है वो क्या बोले धोतुरा है ना, धोतुरा खिला करके उनको ब्रेन को जो है वशीभूत कर लिया। यहाँ तो और इनके पास जो पैसा था वो सब छीन लिया है। ऐसे करना है, झूठ मूठ ऐसे बोलते जा। गांव के लोग सब एकत्रित हुए, पंचायत हुई, भाई बात क्या सत्य है नहीं सत्य है। तो गांव के जो मुखिया जो है, मुखिया कहने लगे यदि गोपाल आ जाए यहाँ पर और साक्षी दे
है। तो ये बड़े विप्र की तो बेटी की जो है इनके साथ शादी कराना पड़ेगा है। तो इस कथा सुन के छोटा विप्र बोले ठीक है मैं वृंदावन जाता हूँ। वृंदावन में जाकर के गोपाल के निकट प्रार्थना की, ये प्रभु आपके निकट इन्होंने तो शपथ किया, आप ही तो साक्षी हो है, आपको जाना पड़ेगा। बहुत रोने शुरू कर दिया, ठाकुर जी आप चलो। गोपाल कहने लगेगा मैं इतने दूर कहाँ से मैं चल सकता हूँ कभी? बोले यार चलने से तो बोल कह सकते हो, जो बोलता है बोल सकते हैं तो चल सकते हैं, चल सकते कि नहीं? अच्छा ठाकुर जी हंस दिया। ठाकुर बोले ठीक है एक काम करो, मुझे भूख लग रहे हैं, मुझे स्वाद शेर खीर खिलाओ। स्वाद शेर चावल का खीर, स्वाद शेर समझते हो कितना है? 100 खीर, 1 किलो 250 ग्राम स्वाद शेर खीर है। तब उन्होंने हाँ और एक दफा मुझे तो भोग दिया है, और एक तो तुम पीछे घूम करके मत देखना, तुम आगे आगे चलना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे जा है। और मेरे प्यार में जो नुपुर के धनी जो तुम्हें सुनाई पड़ेगा, तब सोचना ये मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, चल है। अपानी पाद पैर नहीं है चलता है, अपरागित चरण है ना। अच्छा किंतु एक है तुम जहाँ पर पीछे घूम करके मुझे देख लोगे, मैं वहीं पर खड़े हो जाऊंगा और आगे बिल्कुल टस से मस नहीं। अच्छा इस प्रकार जो है छोटा विप्र जो है ठाकुर जी के भोग राग किया और क्योंकि फिर चलने लगे हैं, और ठाकुर जी उसके पीछे 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 भी चलने लगे। नुपुरे धनी रिंझिन 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 शब्द होने लगे, चलने लगे है। तो विद्यानगर गांव के पास जब आ गया तो छोटा विप्र मनी मन विचार करने लगे है, हमारे गांव से इस गांव में तो जो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा पास में ही है। गांव के सारे लोग अपने आप आ जाए दर्शन करने के लिए। पीछे देख लेता हूँ, हाँ पीछे देखने ठाकुर जी कैसे है, सचमुच आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ठीक बिल्कुल गांव के सीमाना पर जब आ गए तो वो पीछे ऐसे घूम करके देखा, देखने से ठाकुर जी हंस गए, वहीं पर खड़े हो गए। आज तो अब उस समय गांव में हल्ला हो गया, वृंदावन में गोपाल आए हैं साक्षी देने के, चल करके आए। सारे गांव के लोग सब एकत्रित हो है। वही जो ठाकुर जी उस स्थान पर अब था वो साक्षी गोपाल। तो यही जो है साक्षी देने के लिए ठाकुर जी वृंदावन से आए थे, इसलिए उसके नाम पड़ गया साक्षी गोपाल का। जो फिर इसके आगे की कथा जो है ये जगन्नाथपुरी के जो राजा जो है क्या नाम, गजपति इंद्र है, राजा प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र के पिताजी के नाम था गजपति, उनके नाम था गजपति का टाइटल है पुरुषोत्तम जना। पुरुषोत्तम जना वो जब ब्रह्मचारी था, माने छोटा बाल ये था, माने ब्रह्मचारी था है। तो उनके साथ जो है और वो विद्यापति विद्यानगर के राजा के साथ उनकी बहुत मित्रता थी। तो एक दिन उन्होंने गए विद्यानगर में गए मिलने के लिए, तो वहाँ पर बहुत उत्सव आदि मनाया। उत्सव आदि करने के बाद जो है तो वहाँ पर राजा ने बोले तुम्हारे साथ इनको मैं मेरे बेटी के साथ शादी करा दें, राजकन्या के साथ विवाह करा दें है। तो सब कुछ तय हो गया है, जैसे विवाह के पहले जैसे तय होता है लेन देन जो कुछ देन। फिर उधार के जो मंत्री जो थे है, उस मंत्री बोले देखते हैं भाई ये राजपुत्र कैसे है। उनको निमंत्रण दिया या ये रथ यात्रा के समय आइए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में सबसे जो है महोत्सव होता है रथ यात्रा है, इसलिए रथ यात्रा में आइए, जगन्नाथ जी के दर्शन होगा है। तो वहाँ पर लोग आए, माने कन्या के पक्ष लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो उस समय रथ यात्रा के परंपरा के अनुसार राजा क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू दे करके झाड़ू लगा रहे, सफाई कर रहे। उसको देख करके उसकी
वो मंत्री के मन में बहुत ये हो गया, संशय संदेह। ये राजा होकर के झाड़ू देते हैं। उन्होंने जाकर के बोला ये ठीक नहीं, झाड़ूदार के साथ राजकन्या के साथ विवाह देना उचित नहीं है। तो उस कथा को वहीं पर समाप्त कर दिया। ना उनके झाड़ू ये करने के लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर समाचार दे भाई तुम्हारे लड़के राजकुमार के साथ विवाह होने के लिए यहाँ पर ये समाचार अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो परंपरा में ऐसे पता चला ये अरे इधर जगन्नाथ के राजा झाड़ूदार होते हैं, झाड़ूदार के साथ हमारे लड़के के साथ कैसे विवाह करें है। तो इस कथा सुन करके पुरुषोत्तम जनक ये बहुत दुख हुआ। अरे अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, हम लोग के आगे जिनकी अंगन में झाड़ू देने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं, लालचते हैं। This is a meeting call. I repeat, this is a meeting call for Mr. C. Chingu, WSS flight IX1062 Delhi. और मैंने झाड़ू दिया इसलिए मैं झाड़ूदार हो गया। निज मन के राजकन्या के साथ विवाह देने, तो उनके विवाह करने की हमारी ये तो मन की इच्छा, किंतु हमारे जगन्नाथ की उन्होंने इंसल्ट की। जगन्नाथ को उन्होंने इंसल्ट किया, अपमान किया। कहा जगन्नाथ भगवान जिसकी चरण कमल की धूल लेने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, जो ब्रह्म रुद्र सनक ब्रह्मा रुद्र शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक पर, और उनकी झाड़ू देना एक सौभाग्य की बात, और वो लोग करें ये हमें झाड़ूदार हैं। अच्छा, तो उन्होंने किया कि बोले चलो मैं उस देश को मैं जीत लेता हूँ, अटैक करता हूँ। तो उन्होंने ये किया, पुरुषोत्तम जना ने वो विद्यानगरी राजा के जो है आक्रमण किया है। गए जब घनाघोर युद्ध होने लगे हैं, घनाघोर जब युद्ध हुए उस युद्ध में राजा परास्त हो गया। कौन? ये जगन्नाथपुरी के राजा जो है वो परास्त हो गए हैं, हार गए। तो हार करके वो लौट करके आ गए, लौट करके आ करके जगन्नाथ जी के निकट चरण में प्रार्थना के लिए, प्रभु है आप मुझे ये करो, सहायता करो, मैं पुनः आक्रमण करता हूँ। तो जगन्नाथ बोले जगन्नाथ बलदेव बोल कहने लगे कोई चिंता मत करो, तुम उस समय यदि मेरे शरण में आकर बोलते ये मेरा सहायता करो, मैं ही कहते तुम अपने आप चले गए। ठीक है, आप बोले जगन्नाथ मंदिर में गए ना, देखा ना है वो क्या बोले, जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए नहीं गए, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी उसके तरफ इस तरफ जो है वो जो चित्रपट लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे जो दर्शन है, जब सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं लेफ्ट साइड पे पिलर बना हुआ है, महाप्रभु के जहाँ पर महाप्रभु खड़े होकर के जगन्नाथ जी के दर्शन देखा, उसके जो डायने की तरफ जो इस तरफ जो है उस तरफ क्या है। अच्छा पहले कथा सुनो। अच्छा, तब उस समय ठाकुर जी बोले, जगन्नाथ बलदेव बोले हम तुम्हें सहायता करेंगे, एक काम करो तुम लोग जाओ और हम चलते हैं आगे। तो उस समय स्वयं जगन्नाथ जो है और बलदेव घोड़े में बैठ करके चलने लगे। चलते चलते बीच रास्ता में जो उनको प्यास लगा प्यास लगने समय वो एक लड़की थी, क्या नाम है, वो मट्ठा बेच रही थी, मट्ठा समझ दो, मट्ठा छाछ बेच रही है। उनके पास जाकर मुझे छाछ पिलाओ, तो लड़की बोले मुझे पैसा दो। वो बोले देखो हमारे पास तो पैसा नहीं है। जगन्नाथ बलदेव बोले हैं
ये देखो एक उनके जो अंगूठी था, स्वयं राजा जगन्नाथ बलदेव के जो अंगूठी पहना था वो अंगूठी दे दिया। बोले हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, राजा के लोग आ रहे हैं, वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। तो वहीं पर आ गए। जब आए तब और फिर उसने राजा के विश्वास हुई, लंबी कथा नहीं है, तो उसमें राजा के विश्वास है जगन्नाथ बलदेव हमारे आगे आगे जा रहे हैं। तो वहीं पर घनाघोर युद्ध हुई, संग जगन्नाथ और बलदेव जो है उस राजा के परास्त किया। परास्त करके वो दो चीज लेकर गए। वहीं पर जो वो साक्षी गोपाल जो है था, उस गोपाल के भी लेकर के आए और इसको लेकर के आए। क्या बोले, गणेश, उनके जो पूजा थे गणेश था, उसके गणेश भी बंद करके लाए आज। और फिर उसके बोले ठाकुर जी के वहीं पर रखा, राजकुमारी के साथ लेकर के आए हैं। आज हैं बोले इसके साथ झाड़ूदार के साथ शादी कराएंगे। मंत्री समझ गए ये जो पराजित होने के कारण ही है, ये कौन है, स्वयं जगन्नाथ बलदेव इनके सहायता की। और तो फिर विवाह जब इसी करते करते जब 1 साल बीत गया तो वो लड़की के साथ विवाह करने थे, और जब राजा संग झाड़ू दे रहे थे और उनके साथ विवाह कराया। पास में बोले आप तो ये उस समय वो साक्षी गोपाल के जो लेकर के आए थे, जगन्नाथपुरी में रखा था पहले, है काला मंदिर साक्षी। तो यहाँ पर गया जगन्नाथ मंदिर में तो गोपाल को तो रखा। गोपाल ऐसे करके जगन्नाथ जी के जो भोग लगता है और वो गोपाल सब खा लेते। जगन्नाथ पुजारी के बोले देखो ये तुम कहाँ से लेकर गए, ये मेरा सारी खा जाता है। तो इसके लिए अलग मंदिर बना। तो जगन्नाथ मंदिर से अभी जो साक्षी गोपाल करीब 5 किलोमीटर दूर है वहीं पर उसके रखा गया। बहुत सुंदर दर्शन। ये इसी कहते हैं साक्षी गोपाल कहा जाता है। किंतु इसमें हमें गुरुदेव कहते थे साक्षी गोपाल वास्तव रूप में जो है कृष्ण राज से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां फिर पुनः जब कृष्ण गोपियों की समाज में आए तो गोपियां जो कृष्ण के जो है फूल की माला के द्वारा बंधन किया और बंधन करके कृष्ण के निकट ये साक्षी यानी विटनेस लिखा है। तुम ये लिखो है, तुम्हारी पत्र में विटनेस रहेगा है, ये विटनेस रहेगा जो तुम्हें कभी राधा जी के छोड़ करके नहीं जाओ। ये गुरुदेव बताते थे, इसलिए कहा जाता है, इसको कहता है साक्षी गोपाल कहा जाता है। हाँ, स्वयं कृष्ण जो है वो डीड लिखा। क्या डीड लिखा, आज से मैं कभी राधा जी के छोड़ करके नहीं जाऊं, है इसलिए उसी कहता है साक्षी गोपाल का। वहाँ पे मंदिर में ना जब एंट्री करी तो वो सबसे कुछ लिखवा कहाँ पर आप लोग गए थे? पंडित लोग हैं ना गुरुदेव, तो कह रहे अपना नाम बताओ, पति का नाम, बच्चों का, मेरे साक्षी तो वैसे ही पंडा लोग सब पैसा लेने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और ये जो लिंगराज जी क्या करता है कुछ अब ये समय नहीं, 6:20 भी नहीं हुआ, वो तो 1 मिनट फोटो ले लेते हैं। हम लोग के तो 6:15 पर तक बोर्डिंग दिखाई इसमें, अभी अनाउंस नहीं हुआ। थोड़ा लेट है ऐसे वेट है बोर्डिंग, जो अपनी है वही है। 6:15 पर है आपकी 6:15 पे बोर्डिंग है। बोर्डिंग है, अभी अनाउंस नहीं हुआ। कौन सा वो है आपको सीट नंबर तो बता जोन क्या आपका? जो नंबर 2 है। फोटो ले रहे हैं। हरे कृष्णा गुरुदेव। और सब ठीक है, सब आगे, सब दिल वाले सब आगे। हरि बोल, धन्यवाद।
हाँ जय 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 धन्यवाद प्रणाम। चलो ऐसे